नमस्ते नमस्कार। आज आप लोगों के सामने फिर से प्रस्तुत और आज आप लोगों के सामने फिर से एक मैथ का एक महत्वपूर्ण सा क्वेश्चन लेके आया हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में 2200 रुपये, ठीक है। 7 वर्षों में कितना हो रहा है? 2200 रुपया। एक निश्चित राशि कोई मान लीजिए कोई अमाउंट है, ठीक है। आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, साधारण ब्याज है और उसमें 7 वर्षों में 2200 रुपया हो जाती है। फिर आगे क्या बोला है कि 11 वर्षों में 2320 रुपये हो जाती है, तो राशि क्या होगा? मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में 2200 रुपये और 11 वर्षों में 2320 हो जाती है, तो हमको राशि निकालना है, अमाउंट निकालना है, तो कैसे निकालें? बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसा कुछ नहीं कि आपको क्या करना है, देखिए कि 7 वर्षों में मतलब 7 ईयर्स में, ठीक है, कितना रुपया हो जाता है? तो 2200 रुपया होता है। आप ये मिश्रधन है, ये हम लोग का, ठीक है, प्रिंसिपल नहीं है, ये हम लोग का पूरा अमाउंट है। इसमें आपका मूलधन और प्लस ब्याज दोनों जुड़ा होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। 7 वर्षों में 7 वर्षों में इतना, तो फिर क्या बोल रहा है 11 वर्षों में, फिर 11 वर्ष में कितना हो रहा है? तो 11 वर्ष में कितना हो रहा है? 2320 रुपया हो जाए। कितना हो रहा है? 2320। आप देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि वर्षों में कितना का अंतर है? 7 से 11 मतलब 4 वर्षों का अंतर है, ठीक है, 4 वर्षों में। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना बन रहा है, कितना कितना का अंतर हो रहा है? 2200 से 2320 का मतलब 120 का हो रहा है, 120 का अंतर है ना। तो इसका मतलब अगर हम लोग 1 ईयर्स का निकला, अगर 4 वर्षों में 120, अगर 120 का ब्याज बन पाया, तो 1 वर्ष में कितना ब्याज बन पाएगा? 1 वर्ष में कितना ब्याज बना? तो इसका मतलब 4 से काटेंगे 120 को, तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। हमको बोल रहा है 7 वर्ष में 22 रुपए, इसका मतलब 7 वर्ष में जो 22 रुपए होते इसमें भी ब्याज लगा। अगर 1 वर्ष में 30 रुपया, तो 7 वर्ष में कितना लग गया होगा? आप ही सोचिए कि अगर 1 वर्ष में आपका ब्याज 30 रुपया बन गया, तो आप बताइए कि 7 वर्ष में आपका ब्याज कितना बन जाएगा? तो माने क्या करेंगे हम लोग कि 30 के 7 से गुना कीजिएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 210 रुपया। इसका मतलब जो 2200 रुपया बन रहा है ना, तो उसे 2200 रुपया में आपका इंटरेस्ट मतलब ब्याज और उसमें क्या होगा, जो हम लोग का प्रिंसिपल है, मूलधन है, वो भी शामिल है। तो हमको राशि बोल रहा है प्रिंसिपल निकालने के लिए, तो क्या करेंगे कि आप 7 वर्षों में आपका 210 रुपया ब्याज बना, तो उसमें से क्या करेंगे 2200 में से 210 घटा दीजिए। क्या घटा दीजिए? 210 घटा दीजिए, तो ये 0 आ जाएगा। 10 में से क्या 9 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये बचेगा 1 में से 2 तो कितना आ जाएगा? 9। और यहाँ पर तो इसका मतलब हम लोग का पूरा मिश्रण कितना बन जाएगा? तो मिश्रण बन जाएगा 1990 रुपया बनेगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले हम अंतर निकाले 4 वर्ष का और यहाँ पर निकाले कितना बड़ा? 120 रुपया। 1 वर्ष का निकाले 30 और 7 वर्षों में कितना बन पाया? तो 210 ब्याज बन पाया। तो 2200 में से 210 घटा दीजिए, 1990। अगर आप इसमें लगाना चाहते हैं 11 से गुना करके, 11 गुने 7 11 गुने 30 करके, जो भी आएगा उस 23 में खड़ा ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। जिस प्रकार आपको सहूलियत होगा उस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए।